सिंपल सा है, क्या करना है, बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास कैसे लगाना है, जैसे जैसे उसने बोला है। चलिए करते हैं फिर। वो क्या कह रहा है, एल का मतलब क्या है प्लस, एम का मतलब क्या है माइनस, एन का मतलब गुना और पी का मतलब है डिवाइड। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या बना एक बार। इसका आंसर 69। इसे थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। माइक बंद कर लीजिए अपना। चलिए यहाँ पर देखते हैं 6, एन की वैल्यू क्या थी प्लस, सॉरी एन की वैल्यू तो प्लस थी। 12, एल का मतलब क्या है, एन था ना, ये गुणा है यहाँ पे, मैं सही लिख रहा था पहले। 12, एल का मतलब क्या है प्लस। भाई माइक बंद कर देते हैं। जिसे क्वेश्चन पूछना होगा वो रेज हैंड कर सकता है। एल का मतलब क्या था, यहाँ पर प्लस था, ये प्लस आ गया। 14 लिखा है। 14 के बाद है पी, पी का मतलब देखो क्या है डिवाइड, डिवाइड आ गया किससे, 7 से। एम का मतलब क्या दिया हुआ है माइनस। अब इसमें कैसे लगाएंगे बोर्ड मास। तो पहले क्या होगा, ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो 16 इंटू 12 प्लस 14, 14 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो आंसर आएगा 2 माइनस के 5। फिर 12 6 72 प्लस के 2 और माइनस के 5, ये कितना हो 74, 74 में से -5 करेंगे तो 69। और ऐसा क्यों है कि 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया इसका, बाकी ने आंसर क्यों नहीं दिया, अभी किया नहीं था या अभी हुआ नहीं था ये। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मैंने माइक ओपन कर दिया आपके। चलिए बहुत सर बढ़िया। हो गया था, माइक जी लेट सर जुड़ा हो सर गया माइक। था। चलिए चलिए, आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन माइक ओपन तो कर लेते हो, बंद नहीं करते हो, बंद करने के लिए तो मैं बैठा हूं, है ना। चलो, फाइंड आउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब छिपी हुई, एम्बेडेड मतलब छिपी हुई, आकृति छिपी हुई है। ये वाली लाइन तुम्हें किसमें दिखाई दे रही है, इसमें अगर देखते हैं तो ये खुला हुआ है ऊपर से, तो ये नहीं हो सकता। इसमें ये ऊपर से इस तरीके से है। हमें कौन से में दिखाई दे रही है, इसमें दिखाई दे रही है डायरेक्ट। भाई इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। देखते हैं सभी का सी आया है, बहुत बढ़िया भाई, बस सी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छिपी हुई आकृति सभी ने कर ली, इसमें किसी को कोई डाउट है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नो सर हो गया था। देखो कंफ्यूजन ये कर देता है कभी कभी, बस छोटा सा। ये बताओ, एमीटर इज रिलेटेड टू करंट इन द सेम वे एज बोरोमीटर इज रिलेटेड टू। मतलब जो काम एमीटर का करंट नापने में होता है, करंट के साथ में होता है, बोरोमीटर का यूज कहाँ पे होता है। एमीटर क्या नापता है, करंट। एमीटर से हम क्या नापते हैं, करंट। तो बोरोमीटर से क्या मापा जाएगा, प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल। चलिए, अच्छा बताना जरा, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है। अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, यूनिट बताओ, यूनिट। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार या पास्कल। वोल्टेज की बताओ, वोल्टेज की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। नहीं, वोल्ट। बस वोल्ट होता है। 240 वोल्ट, 30 तो 440 वोल्ट बोलते हैं। पावर का क्या होता है, पावर की यूनिट क्या होती है, एम्पियर है सर। वाट। सब गलत बता रहे हो। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, इसलिए तो डिस्कस कर रहे हैं। छोटी सी बताओ, टेम्परेचर किस में मापा जाता है, केल्विन। फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में। ना ना ना, फ़ारेनहाइट सेल्सियस नहीं दोगे आंसर, दोगे केल्विन। जो केल्विन के स्टैंडर्ड, लिए। हाँ, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या यूज की जाती है, केल्विन। क्लियर है इतना पॉइंट। यस गुरुजन। चलिए अगला बताओ, जब पारदर्शी शीट को बिंदुकार के डॉटेड के मोड़ा जाता है तो क्या बना, इसको किधर की तरफ मोड़ा, इधर की तरफ। तो आपको कौन सी आकृति मिलेगी, चैट में आंसर बताना है। नूपुर पेपर नहीं किया था आपने, आंसर नहीं दे रहे हो कोई सा भी। सर कर लिया, इसका फर्स्ट होगा। हाँ तो आंसर दो फिर, चैट में पता चलना चाहिए किस अच्छा किस सर, ने किया। सर यहाँ पे चैट भी है कहीं पे। ओहो हाँ हाँ, इसमें चैट भी होती है, मुझे भी जब पहली बार ही पता चला था जब मैंने जूम यूज अच्छा किया ठीक था। है, चलिए ठीक है सर, मैं भी चेक करती हूँ।
इससे मुझे ये पता चलता है कि कौन स्टूडेंट कितना कर पा रहा है, थोड़ा आइडिया मिल जाता है। चलिए, सभी का आंसर क्या दिया है? फर्स्ट दिया है सभी ने आंसर इसका, ए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डार्क वाला तो हो नहीं सकता, सिंगल वाला ये भी नहीं हो सकता, कितना आसान सा आया था। चल, कल वाला मैथ का पेपर देख के कितना मजा आया था, तुम सबके तोते उड़े थे। चलो ये बताओ, ज्यामितीय श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी मैथ में पढ़ी थी, देखो मैथ का क्वेश्चन दे दिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक थर्ड है इसका। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ी किसमें थी? मैथ्स में। देख किसमें दिया क्वेश्चन? रीजनिंग में। कोई दीन ही ना, कोई नाम धर्म नहीं होता, डीएसएसबी का कोई सा किसी में भी डाल देती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या हो रहा है? पहले इसमें 7 की मल्टीप्लाई हो रही है, फिर कितने की मल्टीप्लाई हो रही है? 49 की। फिर कितने की मल्टीप्लाई हो रही है? इस तरीके से नहीं, 7 की नहीं, पहले 7, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसकी क्यूब, इस तरीके से मल्टीप्लाई चल रही है। सर 7 की हो रही है सारी नहीं में। सर, सर 7 की सारी में। ओ जीपी है ना, सॉरी जीपी, ठीक है। हाँ, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। प्रोग्रेशन 7 की मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा सिंपल सा। 1200। इजी था सर, ये तो हो गया था। सर गलत है, हमारा तो 12,005 आया है। ना ना ना, उसने ये नहीं पूछा कि अगला वाला क्या होगा, उसने पूछा 7वीं क्या होगी। तो देखो, बात समझो। तो पहले भाई माइक बंद करो, ये आंसर दे देते हो तो पहले बात समझो। जीपी में एनएच टर्म कैसे निकालते हैं? एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n-1। मैंने ये जीपी में आपको कराया था। आर कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म, ओ सॉरी सेकंड टर्म, याद आया कुछ ऐसे? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो 35/5, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। एन हमारा कितना होगा? 7वां पद। एन की वैल्यू कितनी दे दी? 7। ए की वैल्यू कितनी है? 5, क्योंकि ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है। अब अगर याद होगा तो इसे आसानी से कर पाओगे, नहीं तो परेशान हो जाते। 5 गुना 7 की घात 7 माइनस 1, तो 5 इंटू 7 की पावर 6। ये सोल्व करोगे तब आंसर आएगा आपका। क्लियर हुआ ये? किस किसने 12,005 दिया था? चैट में देखते हैं कौन कौन उसके में फंस गया था। डी 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 डी, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे फंसे इसमें, ध्यान से नहीं पढ़ा था क्वेश्चन। सर किसी का ठीक भी आया है कि सब फंसे हैं? सबका डी था। ओह गॉड। सर इसकी मेरा तो बिना ट्रिक लगा के ऐसे सीधा ही आ गया था ये आंसर। ये इतना बड़ा फैसला लगाया मैंने। भाई इतना बड़ा नहीं लगाया होगा तो तुमने आंसर क्या लगाया? ये बताओ मुझे। सी। सी कैसे लगाया? किस बेस पे तुमने सी लगा दिया? तो या तो तुक्का ही बैठ गया तो गुरुदेव, फिर इतना बड़ा मैं तो भैया या तो तुम लॉजिक बताओ, नहीं तो तुक्का खत्म करो। बाकी सभी को समझ में आई? ज्योमेट्रिक सीरीज हमने पढ़ी थी, एक बार ज्योमेट्रिक सीरीज को रिवाइज करना जाके, वहां से आपको ये पता चलेगा। चलिए, एक पुस्तक में सदा होते हैं, बताओ एक पुस्तक में हमेशा क्या मिलेंगे आपको? चैट में बताना जो भी आंसर आपका। बी, कितना आसान है, पेज तो होंगे ही होंगे, नहीं तो वो किताब कैसी होगी? अभी मत कहना ऑनलाइन बुक थी, ऑनलाइन में भी पेज नंबर तो होते ही है। प्रश्न इसकी आपको बतानी है क्या? दर्पण, यानी कि मिरर इमेज। साथ में आपको क्या बताना है? मिरर इमेज। चलिए देखते हैं सातवें का चैट में क्या देखा। आशा, नुपुर, बहुत बढ़िया, सभी का सही आ रहा है। इसकी मिरर इमेज देख लेते हैं क्या बननी चाहिए। सभी का क्लियर है ये? किसी का इसके आंसर के अलावा कुछ और आया है तो वो पूछ सकता है। भाई मिरर इमेज बनानी थी, आपको इमेजिन करना था, जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगी। तो अगर इसको यहाँ पे तोड़ देते हो, ये जो गोली है ये राइट में, फिलहाल लेफ्ट में है तो राइट में चली जाएगी। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और तो कुछ चेक ही नहीं करना, तो बताओ कितना आसान है। देखो अपोजिट मुंह थे इन दोनों के, तो इनके मुंह अपोजिट ही रहने थे। यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में क्या कर दिया? सेम साइड में कर दिए।
थर्ड में भी सेम साइड में कर दिए, यहाँ पर गोली को कैसा कर दिया, लाइनिंग वाला कर दिया, जबकि हमारी गोली तो क्या थी, ब्लैंक थी। तो आंसर ये हो गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। सर ये ये वाला फ्रंट कैमरा खींचते हैं ना तब भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, आप जैसे सोचना सकते हो सोच सकते हो, मेरे को ये आसान लगा था, मैंने ये बता दिया आपको। 8 का बताओ। हाँ आशा कुछ कह रहे हो, बोलो। नहीं सॉरी, वो सर मैं टाइप कर रही थी कुछ। ओके ओके, चलिए 8 का बताइए। 8 में मुझे लग रहा है काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे शायद। चलिए, कह रहा है कि पैडल, हैंडल और साइकिल, इसका वेन डायग्राम क्या होगा, पैडल, हैंडल और सैंडल, सॉरी साइकिल, सैंडल बोल दिया, बताओ। सैडल तो घोड़े की सीट होती है। जी सैंडल बोला था मैंने वैसे। चलिए, वो अच्छा वैसे मेरे हिसाब से ये आंसर होना नहीं चाहिए, बाकी उसने दे दिया है तो मजबूरी। यही तो होगा सर, नहीं सर, यही पैडल तो और हैंडल साइकिल में ही तो होते हैं। साइकिल के नहीं अंदर ही सब चीजें होती के हैं। बिना नहीं, तो सुनो तो, मेरे रिक्शा में भी होते हैं। आप सर आपके हिसाब से रिक्शा सेकंड होता होगा तो सर ही क्या? बात चलता। तो हाँ। साइकिल की हो रही है ना। नहीं बात समझो ना, इसका सुनो मेरी सर बात। यहाँ पे साइकिल की बात हो रही है ना। हाँ सुनो मेरी बात, अगर आपने थर्ड लिया तो इसका मतलब जितने भी हैंडल होते हैं, आपने इसको हैंडल लिया होगा भाई, आपने यही तो बनाया इसका, अगर देखें ये आपका हैंडल, ये आपका पैडल और बाहर साइकिल, यही जी बनाया है, सर, कुछ और बनाया था। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस वाली फिगर का मतलब जितने भी हैंडल है वे सब साइकिल में ही होते हैं। दुनिया में जितने भी हैंडल है क्या वे सिर्फ साइकिल में ही होते हैं? नहीं सर, वो सिर्फ इसके कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि यहाँ पर हैंडल, पेंडल और साइकिल हाँ। साइकिल के अंदर आती है। हाँ, पर इस वजह से रिलेशन दे तो दिया। साइकिल से मिलाएंगे ना। चलो सर ठीक है, किसी इसी और साइकिल हैंडल में की सोच हो जाएगा। मैं अगर के होता हिसाब से मैं सर गलती उल्टा से होगा इसको, जी। मुझे मतलब कहने का मतलब कहीं पर इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये दे दिया है बहुत अच्छा, अगर ये वाला ऑप्शन ना होता तो फिर ये वाला दिया जाता। ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। सर ये सर वैसे भी हम साइकिल का मर्सिडीज की गाड़ी की दुकान पे तो जाएंगे नहीं। वाह 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 वाह, चलो 9th करो। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए महिला ने कहा, वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है। चैट में आंसर बताना क्या होगा। ओके, आंसर ये अलग अलग आए हैं। हो गया। नहीं बोलोगे नहीं, चैट है ओपन। चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका पहले, फिर चेक करते हैं। चचेरा यानी कि कजन, इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा, वहां पर लिखा हुआ कजन। देख लेते हैं कौन कह रहा है, महिला कह रही है, तो क्वेश्चन किससे शुरू करेंगे, महिला से शुरू करेंगे। महिला ने क्या कहा, वह मेरे पिता, तो इसके पिता की बहन का पुत्र, यानी कि यहाँ पर आके क्वेश्चन खत्म हो गया। एक्स पर पूछा कहां से है, उस व्यक्ति का महिला के साथ, यानी कि महिला से पूछा है, तो हम कहां पर जाके खड़े होंगे, महिला पे। हम कहां पर जाके चेक करेंगे, महिला से चेक करेंगे। तो मैं, मेरा भाई, सॉरी मैं, मेरे पिता और मेरे पिता की बहन, मेरी बुआ, और ये आपका क्या लगा, कजन हो गया। यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, नुपुर आपने सी दिया था इसका। सर वो मैंने भाई देखा, मैंने डी ऑप्शन हाँ, देखा ही नहीं, तो याद मुझे रखना भाई से का लगा। मतलब हमेशा क्या होगा, सगा भाई। नीतू गलत कर दिया तुमने इसमें भी। सर मैंने मेरे पिता का पुत्र पढ़ा था, मैंने बहन बोल दी पढ़ा। ओहो, चलो भाई का मतलब सिर्फ सगा भाई होगा, बाकी सब क्या होंगे, कजन्स होंगे। चलिए यहाँ पे बताइए क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा, चैट में बताना। ए, 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 चलिए बहुत आसान है इसका आंसर, तो मेरे ख्याल से ए ही होगा इसका भी। अरे चल भाई, मैं हमारा पेन तो नहीं चल रहा, मत चल रहा। क्लियर है सभी का, पहले एक ब्लैंक वाला था, ब्लैंक का फिर कौन सा वाला पार्ट उसने डार्क किया, राइट वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट डार्क। तो ऐसे ही अगर इसका देखेंगे तो इसका डार्क करने के बाद ये वाला डार्क होगा, ये आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं बनेगा। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर ये जो आप ब्लैक ब्लैक करते हो कौन सी ऐप से करते हो?
बताऊंगा बाद में, पहले से पढ़ो। मैं जुगाड़ करने पड़ेगा, चलो समझाऊंगा तुम। शमीर और प्रशांत की वर्तमान आयु, भाई एज वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी पेपर में आ रहा है, तो इसे पढ़ेंगे फिर। समीर और रीजनिंग में इंक्लूड होता है? अब इसे आप देखो ना, डीएसएस भी है, वो किसी भी क्वेश्चन को किसी में भी रख सकती है, वो परसेंटेज को मैथ्स में भी रखती है, रीजनिंग में भी पूछती है। देखो अभी पीछे आया था एक जीपी ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैथ का टॉपिक है, लेकिन उसने इसमें किसने पूछ लिया, रीजनिंग में पूछ लिया, तो कुछ कह नहीं सकते। ओके सर। समीर और प्रशांत की वर्तमान आयु 2:3 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। बी की प्रशांत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चेक करते हैं, ये तो सबके अलग अलग आ गए। चलो 9 आएगा आंसर इसका। पहले मैं आपको एक बार बेसिक से बता देता हूं और फिर इसको मैं बताता हूं आपको शॉर्टकट से। जैसे ये समीर है, ये प्रशांत है, ये प्रेजेंट में उनकी रेशो क्या है 2:3, फ्यूचर में इनकी रेशो क्या हो जाएगी 4:5। आज अगर मैं मान लेता हूं प्रशांत 2x साल का है, तो 6 साल बाद इतने का हो जाएगा, सॉरी समीर इतने साल का है, 6 साल बाद इतने का हो जाएगा। प्रशांत आज अगर 3x का है तो 6 साल बाद इतने का हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे जो उनका रेशो होगा वो 4-5 के बीच होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेना और उसकी मल्टीप्लाई कर लेना। अब इसका शॉर्टकट क्या बन सकता था, 2 3 4 5। यहाँ पर बताओ कितने रेशो बढ़े, मुझे बताओ जरा कितने रेशो बढ़े, 2 रेशो। ये 2 रेशो कितने सालों में बढ़े, 6 मतलब 9 6 तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 3। उसने क्या पूछा, प्रशांत की वर्तमान आयु। ये समीर था, ये प्रशांत था। समीर के प्रशांत के जो वर्तमान रेशो है कितने, 3, तो 3 गुना 3 कितने हो जाएंगे, 9। ये ठीक है सर। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बेसिक है आपका बिल्कुल, ये हर जगह काम करेगा। ये वाला बेसिक वाला कैसा भी क्वेश्चन हो हर जगह काम करेगा, लेकिन जो शॉर्टकट वाला होता है इनमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। सर 3 सर ये कैसे शॉर्ट आया वाला ये? जो है, एक मिनट जो रुको। शॉर्ट वाला है सर, हाँ इसमें तो सर जैसे मैं 2 कंडीशन दे रखी होगी, 2:3, और फिर अगर उसका फ्यूचर की दे रखी हो 4:5, तभी होगी नहीं सर, नहीं, ये बात बराबर। अरे सुनो, यहाँ पर शॉर्टकट के लिए क्या होता है मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट में आपका क्या होता है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहले बता देता हूँ डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। देखो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, ये वाला 2 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। तब आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो। हाँ, कोई पूछ रहा था ये 3 कैसे आया। जी सर। देखो पहले समीर कितने रेशो का था, 2 रेशो का था। 6 साल बाद कितने रेशो का हो गया, 4। एज में जी कितने रेशो बढ़े, 2 रेशो। 2, हाँ। और ईयर्स कितने बढ़े, चेक करो क्वेश्चन में, सर 6। तो 2 रेशो इज इक्वल टू 6 ईयर्स। एक रेशो कितने का आ गया, डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 2 से। अब उसने क्या पूछा, प्रशांत की वर्तमान आयु। प्रेजेंट में प्रशांत के पास कितने रेशो हैं, 3, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था प्रेजेंट और नीचे लिखा था फ्यूचर। प्रेजेंट में प्रशांत के पास कितने रेशो है, 3। एक की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 9। आया समझ में, नहीं आया? सर इसको एक बार ऑप्शन से उठा के करना सिखा दो सर। इसे ऑप्शन से क्यों कर रहे हो, ऑप्शन से ये सर बड़ा मैंने होगा बहुत लंबा कर दिया सर, मैंने भाई। बहुत लंबा कर दिया, ऐसे 2x प्लस ऐसे करके नहीं, ना बहुत लंबा ऑप्शन से ये बड़ा ही होगा, इस ऑप्शन से मत करो। नहीं, इसे ऑप्शन से मत करो। और करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ शॉर्टकट तरीका भी इसका। ऑप्शन का बताऊं इसका तरीका, देखो बता देते। वर्तमान में आयु क्या है, वर्तमान में जरा प्रशांत के रेशो देखो कितने हैं, 3। तो इसका मतलब जो ऑप्शन 3 से डिवाइड होगा वो आंसर होगा। तो 12 36 9 6, ये तो सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये वाला तो तरीका खत्म हो गया। इतनी बात समझ में आई? इसका भाई 3 था तो 3 से डिवाइड होना चाहिए था, 3 का मल्टीपल आता। अब यहाँ तो नहीं है। 6 वर्ष बाद उसके रेशो कितने हो जाते हैं प्रशांत के, बताओ मुझे। नहीं, 6 वर्ष बाद प्रशांत का रेशो कितना है, बस ये बताओ। 5। तो इन सभी में 6 जोड़ो और ये देखो कि 5 से डिवाइड होता है कि नहीं। 12 और 5 कितने हो गए, 17। क्या 17 5 से डिवाइड होगा, नहीं। 36 और 5
41। क्या 41 5 से डिवाइड होकर? नहीं, 9 और 5 नहीं। इस तरीके से 14 9 और 6, सॉरी 9 और 6, ये हो जाएगा सर 15। ये हो गया आंसर। सर एक बार जो ये लाइन के उधर वाला तरीका सर एक बार ये दोबारा रिपीट करना, क्योंकि मैंने लाइन के इधर वाले से करा है। दोनों में डिफरेंस कितने का है ऊपर और नीचे के रेशो में? 2 का। और ईयर्स में कितने का फर्क है? 6। तो 2 रेशो 6 साल के बराबर। एक रेशो कितने का हो गया? 3 का। प्रशांत के पास वर्तमान में कितने रेशो है प्रेजेंट में? ये प्रेजेंट की बात है, हाँ जी। ये फ्यूचर की बात है। प्रेजेंट में बताओ प्रशांत के पास कितने रेशो है? 3। हाँ एक की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 9। हाँ ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कई सारे तरीके हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा? देख पा रहे हो सभी? छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा? पुनीत क्वेश्चन नहीं किए योगी, आंसर नहीं दे रहे हो? जी सर, हाँ आज करे नहीं है ना ये। क्यों नहीं करे? एक्चुअली स्कूल में प्रैक्टिकल ले रहा था बच्चों के ऑनलाइन। पेपर कब भेजा था मैंने ये? बोलो बोलो। क्या कल। सर? पेपर तो मैंने पहले भेजा था, आज थोड़ी भेजा था पेपर। टाइम निकालो पर पुनीत, टाइम निकालो भाई पेपर के लिए। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर किसी ने दिया 12वें का? चेक करो। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। ओके ओके, चलिए चेक करते हैं, अब यहां से चेक करते हैं। 620 क्या बोला था इसने, देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ बताओ, समझ नहीं आया क्वेश्चन देख लेते हैं। पाई क्वेश्चन। चार्ट, हाँ वही देख लेते हैं। पाई चार्ट में लंबे द्वारा सभी को देखो, टोटल मिला के उसके कितने रुपए बिके, कितने सामान बिके, कितने रुपए का सामान बिका टोटल मिला के? 12,400 का। 12,400 में 15% उसने कहां से कमाए? मिल्क चॉकलेट से, 20% व्हाइट चॉकलेट से, 5 शर्करा मुक्त यानी कि शुगर फ्री से, 15 स्वीट चॉकलेट से, और 45% कहां से कमाया? कैंडी से। क्वेश्चन समझ में आया भाई? उसने हाँ कुल सर। मिला के कितने रुपए कमाए? इतने। अब बाकी का हिस्सा बोला है कि भाई यहां से इतने कमाए, यहां से इतने कमाए। उसने क्या पूछा? कौन से वाला हिस्सा पूछा? 5% वाला। शुगर फ्री वाला। शुगर फ्री वाला कितना है? 5%। 5% कितने का? 12,400 का। 12 तो 12,400 परसेंटेज कैसे निकालते हैं बटे? आंसर आ जाएगा 620। समझ में आया भी ये? यस सर। चलो 13 बताओ। ये पहले भी आया है, दुर्घटना वाला। चैट में बताना क्या सर इसका भी आंसर? चैट में बताने सारे आंसर। ओके ओके, बी बी बी। मैं भी पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। आप कार से कहीं जा रहे हैं, यदि सड़क पर सहायता के लिए पुकार रहे व्यक्ति से दुर्घटना को देखते हैं तो आप क्या करेंगे? बेस्ट विकल्प क्या होगा? उसे छोड़ देंगे और अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जाएंगे? नहीं यार, मर जाएगा वो। एम्बुलेंस को फोन करेंगे और उस उपचार के लिए किसी माध्यम में ले जाएंगे? उसकी देखभाल के लिए परिवार के सदस्यों को फोन करेंगे? पुलिस स्टेशन। भाई यही होगा, एम्बुलेंस लेके आएंगे सबसे पहले तो, या खुद छोड़ देंगे या फिर एम्बुलेंस का वेट, एम्बुलेंस को बुलाएंगे। क्लियर है इतना? ये सभी का, सभी का भी आया था। चलिए बहुत अच्छे। ये बताओ, कैप्टन और सैनिकों सहित, कैप्टन और सैनिकों सहित 16 से व्यक्तियों का एक समूह रेलगाड़ी की यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कैप्टन है। समूह में कैप्टनों की संख्या कितनी है? देखते हैं। आंसर कितना आ गया? 100। कैप्टन और सैनिकों सहित 16। अब देखो इसका मतलब, देखो ये जो 1600 व्यक्ति है ना, इसमें कैप्टन भी है और क्या भी है? सोल्जर भी है। बात समझो, बहुत बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, 1600 को 15 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ये गलत हो जाएगा।
सर पहले इसका कोई शॉर्ट तरीका भी है क्या सर? मेरा तो बहुत लंबे से हुआ सर। नहीं वही बता रहा हूँ, जो एक इकलौता तरीका है इसका वही यही है अभी जो बता रहा हूँ। देखो वो क्या कह रहा है कि हर 15 सैनिक के लिए क्या है, एक कैप्टन है। और ये क्या कह रहा है कि 1600 व्यक्ति में कैप्टन भी है और सोल्जर भी है। पहले मुझे ये बात बताओ, ये समझ में आई कि नहीं है? इन 1600 में कैप्टन भी है और सैनिक भी है, तो मैं इन रेशो में तोड़ लेता हूँ। अगर 15 सैनिक है तो कैप्टन कितने हैं मुझे बताओ। एक अगर एक नहीं एक, अगर 15 सैनिक है तो कैप्टन कितने हैं? एक। एक सर। टोटल मिला के रेशो कितने हो गई ये? 16। 16। उसके हिसाब से कितने हैं? 1600। तो एक रेशो कितने का हो गया? 100 का। उसने क्या पूछा है? कैप्टनों की संख्या। कैप्टन ये थे, 100। इसका मतलब 100 कैप्टन। मैंने तो सर ये ऐसे करा, 15 पे एक लिखता गया तब जाके हुआ। अब ना लिखना, अब ऐसे करना। अब देखो ये क्वेश्चन किसका है? रेशो का। पूछ किसने लिया? रीजनिंग में। एज किसका था? मैथ्स नहीं कर सकते, क्या? ऑप्शन उठा के नहीं कर सकते। ऑप्शन उठा के कर लो। 100 कैप्टन है, 1500 सैनिक होंगे, टोटल मिला के 1600 हो गए। भाई 100 कैप्टन है, एक कैप्टन पे 15 सैनिक, 100 कैप्टन पे कितने? 1500, टोटल मिला के 1600। ऐसे कर लो, ठीक है। क्लियर हुआ ये? बस ये मत कर देना 1600 बटे 15। यही किया था सर मैंने, और ना आ नहीं रहा था। हाँ वो आएगा ही नहीं, वो उसने दिया भी इसलिए था। अजी शुक्र मनाओ, यहाँ पे उसने 2000 ऐसी कोई संख्या नहीं लिखी जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, नहीं बच्चे उसी को टिक कर देते। पहली बार में सर निकला ही नहीं था मैं, सर ऑप्शन ही गलत आ रहे इसके तो। चलिए, अब जब ऑप्शन गलत आ जाता है ना, बच्चा या तो एकदम डिमोटिवेट हो जाता है या फिर ये कहता है हटा डीएसएसबी का गलत है, एक नंबर फ्री का हो गया। चलो अगला देखते हैं। ये भी आसान है, बड़ा बेबी क्वेश्चन है। जी सर। अच्छा बताओ जरा आंसर क्या होगा, चैट में बताओ। जी जी। नहीं चैट में बताओ, चैट। गुरुजी मैं बाइक चला रहा हूँ इसलिए साइड में खड़ी कर रखी है। ठीक। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। मोस्टली तो सबने आंसर दे दिया है, एक बार ये देख लेते हैं। रविंदर सी गलत है। अब देखते हैं इसका आंसर किस किसने क्या क्या दिया था, डी के अलावा किस किसने और क्या दिया। रविंदर का गलत था और बाकी सब बच गए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्लियर है ये वाला क्यों होगा रविंदर? क्योंकि देखो वो क्या कह रहा है, उसने क्या किया, पहले तो इसकी मिरर इमेज बनाई और फिर उस मिरर इमेज को भी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा। या फिर ऐसे कर लो, पहले उसकी वोटर इमेज बनाई और फिर उसकी मिरर इमेज बनाई। या फिर ऐसे समझ लो, डी का सर इसने, बहुत नहीं, सबसे डी का आसान सर इसने तरीका डी बना दिया ना। ना सबसे आसान तरीका समझ लो, इसने इसको कैसे घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। सबसे आसान तरीका देखो, बी ऐसे था, इसने ऐसे घुमा दिया इसको, ऐसे। अब जब पी को ऐसे घुमाओगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। डी बन जाएगा। क्लियर है इतना भी? क्लियर है सर। चलिए 16 बताइए मुझे, 16 का आंसर बताइए। अब ये इंग्लिश वालों के आ गए, इंग्लिश की आती है तो ठीक है, नहीं तो साइंस, सॉरी साइंस की कौन सी लैंग्वेज किसमें पढ़ी जाती है बताओ। सर फिजिकल के बच्चे हैं, सबको आता है ये वाला। देखते हैं सर डी आंसर होना चाहिए भाई, चैट में नहीं बोलो। सर ए। बोलता क्यों भाई? मैं माइक बंद कर अरे दूंगा और तुम्हारा रविंदर। संदीप। ये लो मैंने सबके माइक बंद कर दिए, लो बोलो कैसे बोल देती हो। अब जिसे बोलना होगा बस वो बोलिए। रश्मि ए, डी डी डी, बाकी सबका टी आ रहा है, देख लेते हैं। ये आ गया ठीक, ये वाला गलत है। शरीर विज्ञान को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। ब्लड के विज्ञान को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। हार्ट के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। माइकोलॉजी किसको कहते हैं? शैवाल, नील हरी शैवाल जो होती है। और इंसेक्ट को क्या कहलाया जाता है? इंसेक्ट का क्या कहलाते हैं, मैं भूल गया। आप बताओ इंसेक्ट की साइंस को क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स की पढ़ाई को मैं भूल जा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। हाँ प्रीति बोलो। सर एंटोमोलॉजी। एंटमोलॉजी।
क्लियर हुआ ये सभी को? चलिए आगे बढ़ते। माइक ओपन कर दे रहा हूं, तुम चुप भी तो अच्छे नहीं लगते ज्यादा, बस शोर मत करो। B3 D3 B3 D6 H12 N24 क्या होगा आंसर इसका? चैट में देखते हैं। बी 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 चलिए बहुत बढ़िया, आसान है। भाई पहले ए नंबर वाली सीरीज देख लेते हैं, नंबर देखने में आसान लगता है। दुगना चल रहा है तो इसका मतलब 48 आएगा। ठीक है, सारों में 48 दे रखा है तो फिर क्या करें? बी आता है 2, ये 4, ये 8, ये 14। यहाँ पे कितना जुड़ा? 2। यहाँ पर कितना? 6। यहाँ पर कितना? 6। तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा? 8। n में 8 जोड़ेंगे, 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22। 22वें नंबर पे क्या आता है? बी, तो बी 48। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का ठीक चाहिए। 18 बताओ कौन सा ओड है, कौन सा देखने में अलग है? आसान है एकदम, बेबी क्वेश्चन है। 18 का आशा बी बताया है, बी नीतू बी, माय गॉड। नहीं बी नहीं है आंसर, मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। ए है। Obviously. ए कैसे है सर? देखो बाकी जो छोटी है वही बड़ी है, जो छोटी है वही बड़ी है, जो छोटी है वही बड़ी है। इसमें अलग है, इसमें 5, इसमें पेंटागन दिया है, यहाँ पर ट्रायंगल दिया है। बाकी सब में देखो एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। बताओ क्या नहीं आया इसमें? ओके, मैं ध्यान नहीं दिया ट्रायंगल का। चलिए क्लियर है सभी का ये? जी सर। बस यार, Yes. ओहो क्या सवाल आया है, वाह ये वाह। कराओ गुरुजी, ये हाँ, कराओ गुरुजी, ये नहीं बस हो रहा बस मेरे बस से। बस बस बस। मैं तो बोलना ही छोड़। आंसर के अलावा कुछ मत बोला, मैं मना थोड़ी करूंगा। न्यूनतम 50-65 अंक। भाई इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। सर जी करके बताना, मेरे से हुआ नहीं हो। कोई बात नहीं, सिर्फ कनिष्ठ बाद में वैज्ञानिक। करोगे? हाँ बड़ा है ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज्यादा ध्यान मत देना। बाकी देखना चाहो तो देख लेते हैं। न्यूनतम 65% अंकों के साथ गणित भौतिक रसायन में हो तो स्नातकोत्तर होना चाहिए। पहले पूरे पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़िए, उत्तर दीजिए। एक शोध संगठन जिसके वैज्ञानिक के लिए भर्ती हो रही है भाई, ठीक है। 65% अंकों के साथ गणित भौतिकी केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि पीजी होना चाहिए विद 65% मार्क्स, ठीक है। 18 को 26 से कम और 35 से अधिक नहीं हो चाहिए, यानी कि 18 से 35 के बीच में होना चाहिए। के पास अधिक अंकों के साथ पोस्ट डॉक्टरेट की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि पीएचडी कर रखी है उसने, चाहे कुछ ऐसा ही 50% पीएचडी मान लेते हैं। को उपरोक्त क्षेत्रों में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। को 1 वर्ष के लिए प्रोबेशन के लिए तैयारी, 1 साल का प्रोबेशन है कि उसे बीच में मजदूर की तरह काम करवाएंगे फिर लात मार देंगे। यदि अभ्यर्थी 3 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है, इसका मतलब 3 नहीं हुआ इसका, तो उसे परियोजना वैज्ञानिक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सी छूट है? 3 की छूट है। भाई देखो क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत बड़ा हो जाता है। यदि अभ्यर्थी 3 और 4 के अतिरिक्त, अरे रुको तो मुझे पढ़ने तो दो। यदि 3 और 4 के अतिरिक्त करता है तो उसे कनिष्ठ सहायक बनाया जाएगा, ठीक है। यदि अभ्यर्थी प्रासंगिक क्षेत्रों में 7 वर्षों के अनुभव के साथ उपरोक्त सभी मानदंडों को, तो उसे सीनियर साइंटिस्ट बनाया जाएगा, लेकिन कब? जब उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होगा और ये सारी की सारी चीजें भी होंगी। लिखा है ना, उपरोक्त सभी के साथ उपरोक्त सभी। यदि उपरोक्त प्रासंगिक क्षेत्र में 12 वर्षों के साथ सभी मानदंडों को पूरा करता है तो उसे चीफ साइंटिस्ट बनाया जाएगा, लेकिन कितने साल का एक्सपीरियंस? 12। सुधीर की आयु 1/1/18 को 28 है, 1/1/18 को 28 है। इसका मतलब उसने ये वाली कंडीशन पूरी कर ली, 2 वाली पूरी कर ली उसने। अब बच्चों ये बताओ पहले उसने दूसरी कंडीशन पूरी करी या नहीं करी? भाई उसने 1/1/18 को 28 वर्ष है, उसने कहा था 26 से 35 के बीच में होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। उसने पोस्ट डॉक्टोरियल और स्नातकोत्तर की उपाधियां ली है, तो उसका मतलब उसने 1 भी पूरा कर लिया
और पोस्ट डॉक्टरेट वाली कौन सी थी उसकी, पीएचडी वाली 3। तो उसने 1 2 3 तो तीनों ले ली। उसने एकेडमिक शिक्षा में भी 75% से अंक अधिक प्राप्त किए हैं। क्या एकेडमिक के साथ में उसके पास 75% का कोई वो था हमारे पास क्राइटेरिया? नहीं, एकेडमिक का नहीं था भाई। सर ये अच्छा नहीं नंबर है 1 65, एकेडमिक की जो है। वन वाला ले तो लिया, लेकिन हमने वन उसमें नहीं सर वो 3 वाला था, अब हुआ है 1 वाला। वन वाला ले लिया ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, किंतु वह नौकरी के लिए 1 वर्ष के लिए प्रोविजन के लिए जा सकता है। तो 1 साल का प्रोविजन कौन सा है? 5, 1 2 1 3 5। उसे किस पद के 4 लिए बनाया नंबर जा नहीं लिया। सकता है? 4 नंबर उसने पूरा नहीं किया। हाँ, तो उसने कितनी क्वालिफिकेशन पूरी करी? 2 1 3 और 5। अब बात समझो, वरिष्ठ वैज्ञानिक के लिए उसके क्या होना चाहिए? तो सारी की सारी होनी चाहिए थी, तो वो वरिष्ठ वैज्ञानिक नहीं बन सकता। चीफ वैज्ञानिक में भी सारी की सारी होनी चाहिए थी, उसमें बात समझ रहे हो? वरिष्ठ वैज्ञानिक क्यों नहीं बन सकता? सीनियर साइंटिस्ट में सारी की सारी क्वालिफिकेशन प्लस 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था। चीफ साइंटिस्ट के लिए भी सारी की सारी कंडीशन और 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। वैज्ञानिक के लिए देखो, उसके लिए क्या वैज्ञानिक के बारे में पूछा है? वैज्ञानिक के लिए कितना है? बस 12 वर्षों का अनुभव। और अगर वैज्ञानिक के वैज्ञानिक लिए अगर वो 3 और 4 दोनों को पूरी करता है तो, और 4 इसने पूरी नहीं किए तो किया वैज्ञानिक नहीं, नहीं बस बन सकता। ठीक है। तो वैज्ञानिक नहीं बन सकता, उसके लिए क्या बचा? सिर्फ जूनियर साइंटिस्ट। कनिष्ठ। हाँ, इस तरीके से आपको देखना, देख लो कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा पेपर में। और जरूरी नहीं फिर बाद में भी तुम सही निकालो। तो इसे अगर करो तो जब करना, जब तुम्हें लगे कि कुछ और करना ही नहीं है। सर जब ये लो की हो जाएगा तो कैसे करेंगे दूसरे को? मैंने कभी कमेंट वाला क्वेश्चन कमेंट मारा है मैंने कि जब तुम्हें ये लगे ना तुम्हें पेपर में और कुछ करना ही नहीं है, तब इस क्वेश्चन को करना। और तुम्हें लगे कि नहीं भाई हमें आगे का पेपर भी करना है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। ये मेरा कहने का सर अब मतलब ना है। ऑनलाइन पेपर होते हैं तो अब नहीं हो पाएगा वो, फिर ना 20 ये क्वेश्चन सबमिट हो जाते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये सोच के अच्छा, चलोगे ना कि मुझे ये करना ही करना है, तो बाकी के क्वेश्चन जी नहीं देख सर। पाओगे। आपको कुछ क्वेश्चन हाँ, ये आते हुए है। भी छोड़ना पड़ेगी। टाइम जी, जी, मैनेजमेंट जी। इज द की। आपको टाइम मैनेज करना है किसी भी तरीके से। और शुरुआत में ऐसे ऐसे क्वेश्चन चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये बताओ 20वें में क्या दिया आपने आंसर? ये तो करा ही नहीं था सर हमने तो। दिए गए विकल्पों अच्छा ये में वाला तो कर लेता। भाई ये तो चैट कर में लिया बताओ, था। चैट में बोलूं बस, ज्यादा नहीं, चैट में। विषम बताना है कि कौन सा ओड है, यानी कि अलग है। चलिए देखते हैं। सी, कृष्णा सी दिया है, बाकी का ए देखते हैं। और करो, सब करो। चलिए मैं इसका अगर आंसर दूंगा तो कौन सा देना चाहिए? मैं इसका आंसर ये दूंगा, दो सर। ए दूंगा मैं। यही है सर। तो फर्स्ट ही है। यही है इसका। बस बस तुमने अपने दे दिए ना चैट में। चलिए सी अश्विन गलत हो गया। चलिए अब बताइए, इस कृष्णा और अश्विन सी क्यों दिया था आप लोगों ने, फिर उसको चेक करते हैं। और मैंने ए क्यों दिया था मैं वो बता देता हूँ। बाकी सब में क्या यूज कर रहा है? स्क्वायर एंड क्यूब। बाकी हाँ सर। स्क्वायर एंड क्यूब। ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है। ये 81 का स्क्वायर है, ये 81 का, सॉरी 9 का स्क्वायर है, और ये 9 का क्यूब है। ये 4 का क्यूब है। नहीं सर ये 8 का स्क्वायर है, बट वो 8 का क्यूब नहीं है। ये यहाँ पर 512 होना चाहिए था, 512 नहीं दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो। सर मैंने तो ऐसे कराया है मैंने ऐसे कराया है जैसे 5 का स्क्वायर है सर 25 है। हाँ। और सर 25 को उससे ही वो 5 से वो गुणा करके तो 125 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। और वो 4 से हो रहा था सर। बिल्कुल ठीक। वो 8 का स्क्वायर है पर।
क्लियर है ये बात? मेरा भी ऐसे ही। हाँ, आप ऐसे भी रख सकते हो कि 7 का स्क्वायर है, फिर उसी में 7 से मल्टीप्लाई कर दी, बात तो वही है, स्क्वायर और क्यूब बन जाएंगे। 7 के क्यूब वाली तो बात है। चलिए अगला करें, इसके बाद देखते हैं, एक बार हिंदी देखते हैं। हाँ हिंदी कराओ जी। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हमारा बिल्डअप होगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे। रीजनिंग में आप कितने कर पाए? रीजनिंग में मेरे ख्याल से आप 18-19 क्वेश्चन ठीक कर पाए इसके। 18 चलिए बहुत बढ़िया। और क्या लोगे, जान लोगे और किसी की। चलो सर वो पूरे 12,005 वाला गलत हो गया। पूरे 20 पूरे 20 कैसे? तूने तो आखिरी का क्वेश्चन ही नहीं करा था। मार दिया, वो भी ऐसा लगेगा। पकड़ा गया सर। चलो अरे इनके फिल्टर पाट दो, इनके क्या क्या कैसी फिल्टर पाड़ने में। आंसर बताओ, चैट में आंसर बताओ इसका। तत्सम इसमें से कौन सा होगा? तत्सम क्या होते हैं, कल हमने डिस्कस किए थे, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आ गए। और तद्भव कौन से होते हैं? जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। शॉर्टकट क्या बनाया था? जो हैवी होते हैं, जिनमें ऐसे वर्ड्स यूज हो, छह, त्रे, शय, शट, शलजम, इस तरीके से हैवी शब्द महाभारत और रामायण में जो यूज होते थे। और वो भी कौन सी वाली रामायण और महाभारत? रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा वाली, आजकल वाली नहीं। ठीक है, सर चलिए क्वेश्चन पूछूं आपसे? बोलो। सर आपने भी शब्द बोला शलजम, वो शलगम होता है कि शलजम ही होता है? शलजम ही होता है। अच्छा सर सलगम होता है खाने वाली, तो सलजम कहाँ से आ सर। गया? शलजम ही बोलते थे हम तो भाई। यूपी में सलजम बोलते हैं सर, पर हरियाणा में चलो। सलगम बोलते हैं उसे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? डी, अश्रु। ये हैवी सा शब्द दिखाई दे रहा है, बस यही हो गया। इसका तद्भव क्या होता? आंसू भेज दिए चैट में। आंसू, आंसू। ये होता तद्भव। चलिए, अनुराग शब्द का विलोम है, चैट में बताओ बस। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विराग। अनुराग का मीनिंग क्या होता है बताओ? सर अनुराग मतलब लगाव। ऊंचा सर, प्रेम। ऊंचा अनुराग, लव। अनुराग तो बस ये विराग हो लव गया इट, कि ना? लव इट। यो लव इट। चलो, स्टॉप, ब्रेकअप। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग की मैंने आपको पहचान बताई थी, यूज कर देख लो। जी सर। चैट में आंसर बताओ इसका क्या होगा? मटर। बहुत आसान है। मटर बनाई, खाई। आज खत्म। अब देखो, हमने वर्णमाला पढ़ी थी, वर्णमाला में जिसने याद किया होगा वो आराम से इसे बता सकता है, चैट में बताना बस। ठीक है कृष्णा, बीन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सर ये अंक की मात्रा तो नहीं काउंट होती ना किसी में भी? ये अनुस्वार आता है ना बाद में। यस सर। तो ये दीर्घ स्वर में ही काउंट होता है? आंसर नहीं। मैंने भी बी दिया। बात समझो, ऐसे तो अगर आप देखोगे दीर्घ इसमें ये वाला ये रहा, इसमें ये दीर्घ ये रहा, इसमें ये दीर्घ ये रहा, लेकिन इसमें तो कोई भी सारे दीर्घ दीर्घ नहीं है, इसमें कोई भी अच्छा, दीर्घ अच्छा। नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ नहीं ऐसे ही पूछा है दिया ना सर मैंने। उसने। हाँ अच्छा, ये आप जिसे पता है सिर्फ वो बताना, मूल स्वर कितने हैं? 3 4। और देख लो भाई, अभी तो नहीं 4 ही है भाई। और 4 है सर। इन्हीं को क्या बोलते हैं? हर्ष। हंसपुर। चलिए, अच्छा दीर्घ कितने हैं? मूल दीर्घ 3। 3। कौन कौन से हैं बताओ? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बहुत बढ़िया। नहीं हाँ सही। चलिए, ये वाला क्लियर हो गया ना ऑप्शन सभी को?
वैसे तो सभी में उसने दीर्घ डाला, लेकिन सेकंड वाले में कोई भी दीर्घ नहीं है, तो ये तो प्योर आंसर हो गया। यस गुरुजन। गुरुजन क्या होता है? बहुवचन बना रहे तुम गुरुजन। बहुवचन बना गुरुजन रहे तो हो बहुत ये? सारे होते हैं। ये बहुत सही एक बोला, ही एकदम गुरु जी संदीप। है। चलो, वह खाना बना कई दिन से रही कह है। रहा है सर जी आपको कोई गुरुजन बात गुरुजन। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा अभी समझेगा समझेगा, समझ ही नहीं रहा है, बहुवचन बना रहा है। हाँ सर जैसे असली दशानंद होता है ना, वह खाना बना रही है, चैट में आंसर बताओ, बातें नहीं करो। वह खाना बना रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और ऑफलाइन में भी हमने पढ़ा था, पूर्ण वर्तमान होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चेक करते हैं, सही है अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि काम अभी चल रहा है। अगर सर इसमें बोल देगा बनाएगी तो क्या इसमें वर्तमान। से कुछ नहीं होएगा, वो भविष्य हो जाएगा। सामान्य वर्तमान बोलेंगे ना सर फिर उसको। क्यों बनाए, क्यों बोलेंगे सामान्य वर्तमान? अगर ये बोलोगे सर खाना बनाएगी, हाँ, तो वो बनाएगी, फ्यूचर में बनाएगी, भविष्य काल हो जाएगा ये तो। तो वर्तमान तो चलने वाला खाना होता है। हाँ, बनाया सही तब आएगा ना हाँ, योगी सामान्य बोलो। वर्तमान। सर अगर वो बोले कि खाना बना चुकी है तो आसन्न भूत हो जाएगा, बना आसन्न भूत होएगा। देखो, दोनों एक साथ नहीं देगा फिर वहां पे, दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों सेम होते हैं। खाना बना चुकी, ओके। तो इसमें दोनों लग सकता है, आसन्न भूत भी लग सकता है और पूर्ण वर्तमान भी दे सकता है, तो इसलिए कोई एक ही ऑप्शन देगा वहां पे। क्लियर है? सामान्य वर्तमान क्या होता है? वह इसने खाना बनाया। नहीं, वह खाता है, वह पीता है, रूटीन जो होता है। सर तो फिर खाना बना भी तो रही है सर, ये भी तो सामान्य में ही आ गया। सामान्य में नहीं, जो काम अभी चल रहा है ना, प्रोसेस में है, जो प्रोसेस में है उसे अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं, कि वर्तमान में बना रही है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, बना रही है ना काम। क्या रहेगा फिर Present इसमें? continuous। सफल रहेगा अच्छा, बोर्डिंग। क्या कह रहे हो? मतलब वो खाना बना रही है, तो अगर हम बोलते हैं तो सामान्य वर्तमान का क्या एग्जाम्पल रहेगा? वह खाना बनाती है। अगर वह यहाँ पर लिखा होता वह खाना बनाती है, तब वो आप क्या हो जाता है, सामान्य वर्तमान। सिंपल प्रेजेंट टेंस। डिबिया में प्रत्यय लगाए भाई फिलहाल। अच्छा, ये सारे तो तुम बाद में हम समझेंगे जब आएगा, हमने अभी फिलहाल इस पर फोकस किया। ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अपूर्ण वर्तमान कौन सा होता है? जो काम आगे वर्तमान सर। में अभी चल रहा हो, कंटिन्यूअस में हो, वो आपका क्या आएगा? अपूर्ण वर्तमान आएगा। यस सर। चलिए, डिबिया शब्द में प्रत्यय लगा है। चौथे में जाना। बी डी, इसका आंसर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। सर डी होगा सर। सी। बी होगा सर, बी। नहीं सर, नहीं ये सही है। अरे एक छोटा बात ई तो आएगा। बताओ, ये बड़ा ई है, बड़े ई की मात्रा फिर ऐसे बनती, ये गलत है। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। डिव नाम सर की कोई या चीज तो हो, पता था। डिव प्लस इया होता है। मुझे लगा डिबी डिब डिब डिबी तो सर पर होता है। ईया, सर ईया तो कोई वर्ड नहीं होता ना। ईया ये ईया क्या होता प्रत्यय है, ये प्रत्यय है भाई, जैसे लड़की है, हाँ। इसमें क्या बोलते हो, लड़कियां। या तो एक प्रत्यय है जो बाद में जोड़ा जा रहा है, बस। क्लियर है? सर क्या अगर छोटा ई बड़ा ई होके बड़ी ई बन गई? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या एक प्रत्यय है, बस आपको ये देखना है वो शब्द क्या था जो इसके लास्ट में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर देखा हमने बी आया है, छोटी ई की मात्रा आई है। हो सकता है ना, क्या? सर थर्ड भी हो सकता है ना। या तो नहीं होगा। नहीं, या नहीं, ये बनता है, इसका तोड़ने पर ये बनेगा डिव प्लस या। ये मूल शब्द होता है और एक ये शब्द होता है, या वर्ड होता है, याद नहीं होता। सर ये वैसे अगर मैं समास बोलूं तो अव्ययी भाव समास है ये? नहीं, इसमें समास नहीं है। ठीक है सर। समास कब होता है? जब एक शब्द के अंदर दूसरा शब्द जुड़ जाता है। यहाँ पर इन दोनों का ही कोई मीनिंग नहीं है ऐसे। तो सर जब सार्थक नहीं है तब भी मिल रही है ये? हाँ, ये तो प्रत्यय का काम है, जुड़कर उसे पूर्ण अर्थ दे दिया उसने। मतलब सर अगर वो सार्थक ना हो तब भी संधि हो सकती है, दोनों हाँ जी। सार्थक ना हो। या कोई शब्द थोड़ी होता है, या कोई शब्द नहीं है,
जैसे अगर मैं बोलता हूँ विश्वास, बात बताओ बच्चों, मैंने कहा विश्वास और मैं इसमें ए जोड़कर क्या बना दूं, अविश्वास, तो इसमें उपसर्ग क्या है बताओ जरा मुझे। अभी हाँ। सर अब क्या ए का कोई मीनिंग होता है? नहीं सर, नहीं, लेकिन जुड़ता है, तो जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग और जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय, बस। सर पर ये भी तो होता है, अगर जो जुड़ा हुआ उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। अरे तो मैंने ऐसा नहीं इसीलिए है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मैंने इसीलिए तो ये एग्जांपल लिया, ए का मीनिंग थोड़ी होता है कोई, फिर भी जुड़ रहा है। फिर भी जुड़ रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय में, उपसर्ग और प्रत्यय अलग है, संधि अलग है और समास अलग है। देखो मैं बता देता हूं, संधि में क्या जुड़ते हैं, संधि में क्या जुड़ता है बताओ, दो वर्ण जुड़ते हैं। समास में क्या जुड़ता है, दो शब्द जुड़ते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका कुछ वर्ड मीनिंग हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, कुछ भी। कुछ भी का मतलब वो वर्ण भी हो सकता है, जैसे ए था ना, जैसे मैंने क्या जोड़ा, ए क्या है, वर्ण है, तो इसमें वर्ण भी आ सकते हैं, शब्द भी आ सकते हैं, सार्थक शब्द हो या ना हो वे भी आ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हो। प्रत्यय और उपसर्ग बस आगे जुड़ गया तो वो उपसर्ग, पीछे जुड़ गया तो वो प्रत्यय। पर सर उपसर्ग का सर हटाने पर पिछले वाले का तो कुछ सार्थक वर्ड रह ही जाएगा, फिर भी जरूरी नहीं है बाबू, वो भी हट जाएगा। जरूरी, हाँ जी हट सकता है। बहुत प्रिय के लिए कौन सा मुहावरा है? तो इसके ऊपर वाला ऊपर रह गया ऊपर अभी। वाला रह गया सर, रह गया, तो अच्छा एक उसे रह डिस्कस गया कर, सर ऊपर। ओके ओके, डिस्कस करते करते उसमें वो, चलिए। निम्नलिखित में से तद्भव बताना है। तद्भव का क्या मतलब था, अभी हमने समझा था, डेली में हम जो ये वर्ड यूज करते हैं। सर डिस्प्ले चली गई, क्या किसी को नहीं आ रही डिस्प्ले? आ गई, अब आ आ रही गई। है सर, आ रही है चलिए। सर, आ रही है। हम्म, देखते हैं क्या क्या आंसर दिया है भाई। चंद्र, कोयल, छात्र, दश, मेरे ख्याल से कोयल हो जाएगा आंसर। सर बी है, नहीं होगा सर। ठीक। अब चंद्र को चंद्रमा बोलते हैं, छात्र को छात्र नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, विद्यार्थी। और दश, दस की जगह हम क्या बोलते हैं, दस। दशानंद। सर तो सर ये भी तो है सर इसका कि चंद्र, छात्र और 10 संस्कृत के वर्ड हैं। हाँ, ऐसे वही होता है, तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द। हाँ वही तो, हाँ बस ठीक है। तो कोयल का हिंदी क्या हो होता है, गया सर। कोकिल। कोयल का क्या होता है, कोकिल। कोकिल सर के एक वो पिक भी तो होता है, पिक करके। क्या? ठीक है, तो मोर होता है सर। नहीं सर, पापा छोटी की मात्रा क और पीछे विसर्ग, वो क्या होता है? कोकिल पता नहीं, एक तो विसर्ग लगवा दिया है, संस्कृत का शब्द है, इतने तो मुझे भी एक नहीं हिंदी की क्लास से चलो, बहुत प्रीति प्रिय मैडम के लिए फेल भाई, हो गई। तुम संदीप बहुत बोलते हो दूसरे के बीच में। आप ही तो कहते हो एंजॉय होने दिया करो थोड़ा सा। बहुत प्रिय के लिए मुहावरा है, देखते हैं। आंखों का तारा होना, ये तो आसान है। जी सर। आंखों का तारा बहुत प्रिय है। आंखों में धूल झोंकने का मतलब बताओ। धोखा देना सर। धोखा देना। वाह वाह। आंखों से ओझल होना, आपको गायब हो तारा जाना। गुम जाना। गायब हो जाना। गायब हो, ओहो, आंखें चार होना, प्यार हो जाना, वाह वाह, आंखें क्या है चार सर हो इसका गई, मतलब, आंखें चार होना, प्यार हो जाना, कितना अच्छा प्यार लगता होना। है। अच्छा आंखें चार का मतलब ये नहीं कि चश्मा चढ़ गया तो चार आंखें वाला हो गया, वो प्यार हो जाना। अच्छा, दो भगवान की, दो विज्ञान की। हाँ। हाँ समझ में आ गया। सर चश्मा वश्मा सभी चढ़ जाएगा फिर तो। सही वर्तनी वाला शब्द बताओ। अब वर्तनी मतलब स्पेलिंग चेक करो अपना आंसर चैट में, बोल के नहीं बताओ, बिल्कुल बोल बोल के बता रहे हो संदीप। मैं तो सब चैट में बता रहा हूँ। ये ऐच्छिक होता है। हाँ सर। सर ये तो वेदोपरांत होता है सर, ये तो चारों ही मुझे ठीक लगता है। वेदोपरांत होता है, ये मुझे भी गलत लग रहा है। हाँ सही। लेकिन अहिल्या भी तो सर दो मात्रा आती है अहिल्या पे तो। अहिल्या ही होती है, और ये पहले भी आया है वर्ड। व्यावसायिक, व्यवसायिक, आंकड़ंडा। व्यवसायिक व्यावसायिक नहीं होना चाहिए।
व्यावसायिक होता है वो। हाँ सर, अहिल्या ऐसे होती है। हाँ। अब सर दो ये अरे, 4 मुझे कंफर्म थे तो मैंने उसी के हिसाब से लगा दिया। अदरवाइज मैंने भी जो शब्द पढ़ा है वो वेदोपरांत पढ़ा है। मतलब वे सर वे पे मात्रा आएगी है? हाँ, आना तो ये शब्द चाहिए था, लेकिन भाई इस बात समझो, मान लो अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, हमें 3 वर्ड तो कंफर्म थे ना कि ये 3 वर्ड तो गलत थे ना। ऐच्छिक, इच्छा, जी सर। इच्छिक नहीं होता, ऐच्छिक होता है। सर अहल्य मेरे नहीं को होता। लगा कि इच्छुक है, इच्छुक। हाँ तो मतलब तुम्हारे हिसाब से गलत तो हो ही गया ना इच्छिक भी। मैं आपको हाँ। पेपर में तरीका बता रहा हूँ करने का। मान लो आपको नहीं पता वो 2 प्राण ठीक है कि नहीं, बाकी के 3 देख लो कि पता है कि नहीं। बाकी के 3 तो हमें पता है गलत है। ये ऐच्छिक होता है, ये अहिल्य होता है, ये व्यवसायिक होता है, तो इसी को आंसर लगा के आ जाते हैं हम। सर पर जब पढ़ते हैं तो तीनों चारों एक जैसे ही लगते हैं ये। इसीलिए तो पेपर में देता है। कौन सा वर्ग ओष्ठ है, देखो फिर से वर्णमाला का आ गया। वर्णमाला के 2 क्वेश्चन आ गए अब इसमें। चलो चैट में बताना जिससे आता है, बाकी बोलेंगे नहीं ऐसे। सर ऊपर तो बढ़ाओ इसको। और कितना डिस्प्ले रुकी बढ़ाऊं? हुई है सर, डिस्प्ले रुकी हुई है, ऊपर करो। हाँ अब आ गया। सही है, आपने जूम कर रखा होगा, बाकियों ने सब। हाँ, ये जूम ऐप मत करो। वर्ग में कौन सा ओष्ठ है? चैट में बताया आंसर। सर दे दिया आंसर, हाँ चेक कर। ठीक है, वही देख रहे हैं, आराम से करते हैं, आसान है। प फ भ म म पवर्ग। पवर्ग कहां से बोला जाता है? ओष्ठ। ओष्ठ, प फ ब भ। ये कौन सा वर्ग होता है? कंठ, कंठक। कंठ का वर्ग, कंठ। ये कवर अच्छा, ये तो सारे अलग अलग हो गए, ये तो तीनों में अलग अलग यो है ना, ये अलग है। अंतस्थ। कर्ता शब्द का, ये हमने जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी, मैंने एक शीट दी थी, उसमें कर्ता का दिया हुआ था स्त्रीलिंग क्या होता है। बताओ, जिसने याद किया था बताओ। ठीक है, इसका कर्तरी हो जाता है। कई बच्चे इसका गलत दे देते हैं, क्या करते हैं वे कर्ती कर देते हैं। कहीं हम वर्ग क्या कर देते हैं, कर्ती कर देते हैं, ये गलत है। यहाँ पर त्रय आएगा, त्रय। सर तो का सर कैसे कयत्री होता तो, होगा? प्रिंस सर कयत्री होता तो ऑप्शन में क्या? कयत्री, कर्ता का कर्ती, कयत्री। नहीं भाई, यही होता है तो, और कुछ तो सब गलत है, बस यही सही है और बाकी सब गलत है। ठीक है सर। अच्छा त्रय बताओ किससे मिलकर बना था? त और र। यस सर, तो और सर ऑलमोस्ट जो तो होते हैं वो त्र में बदल जाते हैं, जैसे नेता का नेत्री। हाँ, पर आगे देख, और कवि वह का तो धीरे कवि का धीरे ही रहता मेरी है ना सर। वह धीरे धीरे, क्या कह रहे हो? सर कवि का जो अगर हम स्त्रीलिंग करते हैं कवि का, तो कवि का तो कवि कवि क्या रहता कवित्री है सर? होता है वो कवित्री होता है। कवयित्री। यस सर, कवित्री होगा। अच्छा ये है वो वर्ड। कवयित्री। अब इसमें कई बार ये पूछता है कि स्पेलिंग कौन सी है, कवित्री होता है कि कवित्री होता है? कवित्री होता है शायद। कवयित्री होता है हाँ। सर, यहाँ पे छोटी की मात्रा कवयित्री। चलिए बताइए, वहां पर कोई मात्रा नहीं होती। धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है, बताओ इसमें क्रिया विशेषण। विशेषण मतलब जो विशेषता बताई, और किसकी विशेषता बताई? क्रिया की। तो बस क्रिया की विशेषता, वह मेरी ओर आ रहा है। कैसे आ रहा है? धीरे धीरे। धीरे धीरे। बस धीरे धीरे आंसर हो गया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, गाना है ना, बस 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 बस। यही है। चलिए, क्लियर हुआ ये सभी का धीरे धीरे बिल्कुल का? सर। धीरे धीरे सर इसकी एक क्रिया होगी, वो विशेषता होगी ना सर आने की। हाँ जी, आने की विशेषता है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द, चैट में बताओ, इसमें से विशेषण कौन सा है? एडजेक्टिव। शहर, महाराष्ट्र, आगमन, ग्राम। चलिए, मेरे हिसाब से आंसर इसका ग्रामीण होना चाहिए। जी गुरुजी। शहर नहीं होना चाहिए। जी सर, ग्रामीण ही होगा। नहीं,
शहर क्या होती है? नाउन होता है, संज्ञा। अच्छा, जिससे पूछूंगा नहीं, जैसे पता है वही बताओ, किससे पूछूंगा ऐसे तो? कौन सा नाउन है, कौन सी संज्ञा है? चलो आज नई जोड़ी थी, कोई स्टूडेंट देखते हैं वो है कि नहीं। बताओ नुपुर, इसमें कौन सी संज्ञा होती? समूहवाचक। सर किसमें, ग्रामीण में? नहीं, शहर में। कलेक्टिव नाउन। स्थानवाचक होगी अरे सर। कृष्णा, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। स्थानवाचक नहीं, इसमें आएगी जातिवाचक। अच्छा, हम सारे शहरों की बात कर रहे हैं, कौन सा शहर पता ही नहीं। सर, हम जैसे मैं बोलूं सर जैसे एक बार बोलते हैं ना, शहर लड़का, लड़का क्या होता है? जातिवाचक है। कौन सा लड़का पता नहीं, सारे लड़कों की बात कर रहे हैं। शहर, कौन सा शहर पता नहीं, हम तो सारे शहरों की बात कर रहे हैं, तो जातिवाचक। हाँ बताओ क्या कह रहे थे संदीप? आ गया सर, आ गया सर, आ गया, यही था। चलो, क्लियर हुआ भाई सभी को ये? सर अब विशेषण बता दो, ये मेरे तो शहर लगाया था, इसका ग्रामीण कैसे, ये तो बता दो। ग्रामीण होते हैं, गांव के लोगों को क्या बोला जाता है? ग्रामीण, शहरी परिवेश, ग्रामीण परिवेश, ऐसे ग्रामीण करके परिवेश विशेषता ऐसे बताई जाती कहते है। हैं। सर ग्रामीण फिर होता, विशेषण का कैसे कनेक्शन है, ये तो बता दो। अरे ग्रामीण, ग्रामीण बोलते हैं ना, ग्रामीण व्यक्ति है। जी, हाँ, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना विशेषता। ग्रामीण। अच्छा 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 अच्छा, आ गया, अच्छा ऐसे। चलिए, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का बताओ इसमें से कौन से में है? अभी पढ़ी नहीं है संधि हमने सारी, फिर भी जिसे पता है वो बता सकता है। जगदीश सर। आए, आपके क्लास बंद कर दूंगा संदीप मैं तुम्हारी कल से, ठीक है? तुम बोलते रहना फिर बैठ के वहां पे। सॉरी सर। नहीं भाई, इसमें संदीप का एकदम ठीक है, जगदीश। इसका जो संधि जगत ईश होगा ना? जगत, जगत नहीं होता, जगत। हाँ, और सर जगत जगत के नीचे हलंत भी आएगा। तो सर नहीं, वही हो गया। ता के नीचे हलंत नहीं है। सर आएगा सर, मैंने देखा है बुक में। हाँ, वो मतलब फिलहाल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें आपके क्या है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अच्छा, तो सर ई तो स्वर नहीं हो गया? लेकिन ये ता तो व्यंजन हो गया ना। बात सर बी में समझो, क्या कह रहे हो? सदैव का क्या होगा? सदैव में तुम्हारी होगी दीर्घ संधि, सॉरी वृद्धि सर संधि। विधि, विधि संधि। वृद्धि। और अन्वति में यण। यण। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। हाँ सर, ये अनवती वाला बताना मुझे, तो ये अनवती ही लग आए, आओ, जिसमें आए यूज हो, आव यू, आए यूज हो, सर आव यूज हो। सर संधि विशेष अनुमति में तो, सर अनुमति में तो अव्यय अव्यय वो होगा ना सर, वो संधि विशेष कर दो। इसका संधि विच्छेद अभी मेरे को हाँ। भी नहीं यार, अभी मैं तो जब क्लास में पढ़ेंगे तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलो, हाँ, मुझे इसी में तो कोई बात confusion हो गई नहीं, सर। कलम संधि पढ़ते हैं, कलम संधि शुरू करते हैं, ठीक है? सर, संधि शुरू तो इसका कर दी हमने। हाँ बताओ। सर इसका मतलब अनि प्लस अवति नहीं होगा? अनि प्लस अवति। नहीं, अनु प्लस अवति। अनु प्लस अवति। हाँ, अनि कोई वर्ड नहीं होता। ओके ओके। मेरे को आज दिल्ली जाना है, इसमें क्या गलत है? चैट में बताओ। बहुत बढ़िया, आसान है। मेरे को नहीं होता है, मुझे होता है। ये तो हम सर जैसे मुझको आज दिल्ली जाना, यही बोल सकते हैं ना इसमें? मुझे, मुझे, जी बोल। इस पूरे की जगह क्या आएगा? मुझे। ये तो हम बस फिल्मों में सुनते हैं, मेरे को जाना है, तेरे को आना है, इस तरीके से। सर अगर हम किसी को बोले, जैसे अब मैं आपको बोली मुझको आज दिल्ली जाना है, हाँ, तो तो सही मुझे, वर्ड बन रहा है, पर मुझे दिल्ली जाना है, ऐसे बोलना पड़ेगा। हाँ जी। मुझे दिल्ली। बताओ इसमें कौन से में तत्पुरुष समास है? चैट में आंसर देखते हैं किस किस का है। बहुत बढ़िया भाई, नीतू एकदम गलत कर दिए है, पता नहीं ऐसा गलती कैसे कर दी भाई। बच्चों, अगर आपको कंफ्यूजन होना चाहिए तो या तो इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए या फिर इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। इसमें तो देख के ही पता चल रहा है कौन सा द्वंद्व समास है।
द्वंद्व समास। इसमें आपका प्रति आ गया तो इसमें कौन सा अव्यय भाव है? अव्यय भाव समास। तो आपका तो बी और डी तो किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए, बी और सी तो आंसर आ ही नहीं सकता। अब आंसर बता ग्राहगत और नील गाय। तो नील गाय देखो, नील गाय का मतलब हो गया गाय, जो गाय नीली है, और ग्राहगत का मतलब होता है ग्रह के लिए, ग्रह को आने वाला, ग्रह को आगत यानी कि घर आने वाला। ये होगा सर। तो हम इसका आंसर ए देंगे, और इसमें नील गांव में भी हम कौन सा मान लेंगे? अव्यय भाव। कर्म। नहीं नहीं, सर, कर्मधारय। सर कर्मधारय होगा ना इसमें तो। कर्मधारय भी तत्पुरुष ही होता है। सर नील तो उसकी विशेषता बता रहा है ना वो। मेरी बात समझो, जो कर्मधारी होता है ना बाबू, वो भी आपका कौन सा युक्त समास होता है? तत्पुरुष ही होता है। तो हमें तो तत्पुरुष बताना था, तो आप नील गाय में अव्यय भाव नहीं बता सकते, फिर आप सॉरी कर्मधारय नहीं कह सकते। आपको यहाँ पर कौन सा समास देना पड़ेगा? अव्यय भाव। नील गाय सर, एक प्रजाति का नाम है, गाय का नाम है, बिहार में पाई जाती है ना। जी जी। तो फिर इसमें आप कर्मधारी और तत्पुरुष क्यों लगाओगे? अव्यय भाव हो गया। हम किसी का नाम ले रहे हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूं नीलकंठ, बताओ जरा नीलकंठ में कौन सा समास है? आज तक तो सर सर। कर्मधारय ही पढ़ा था नीलकंठ में भी। कर्मधारय हाँ, सर। नीलकंठ में देखो दो समास है। नीलकंठ में इसका मतलब होता है नीला है जिसका कंठ। जी सर। हाँ, अगर ये मीनिंग निकाल रहे हो तो इसमें आपका तो तत्पुरुष या कर्मधारी है। लेकिन अगर इसके लिए निकाल रहे हो शंकर भगवान शिव जी, तो इसमें हो गया अव्यय भाव, सॉरी बहुव्री। ये अव्यय नहीं, हाँ, मैंने तो गलत बहुव्री। लिख दिया, ये अव्यय नहीं बहुव्री। बहुव्री हो सकता है सर। हाँ हाँ, सर, वही तो मैं कह रहा वही हूँ। मेरे को भी लग रहा था। हाँ, मैंने यहाँ पर गलती जी लिख सर, दिया, तो अब कोई ठीक है। बात नहीं। तो यहाँ पर पर सर बहुव्री हो जैसे गया। नील। अरे सुन लो मेरी बात, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो। अब अगर कहीं पे दो समास एक साथ लग जाएं, जैसे अब नीलकंठ में हम कर्मधारय दें कि नील बहुव्री दे, तो आप याद रखना बहुव्री को प्रायोरिटी दोगे। बहुव्री बड़ा होता है किससे? नीलकंठ में। तत्पुरुष से। तो जहां पर बहुव्री और तत्पुरुष दोनों लग रहे हो, आप किसको चूज करोगे? बहुव्री को। अब बताओ किसे कंफ्यूजन है? मेरे को है हाँ बताओ। सर, जो नील गाय है ना सर, ये भी तो एक जाति को ही हाँ, डिनोट तो करते इसीलिए हैं तो ना कि बहुव्री हो गया। तो सर पर्टिकुलर एक, जैसे शिव है, गणेश है, पर्टिकुलर एक भगवान है, एक चीज है, एक वो है पर्सनालिटी। नील गाय तो बहुत सारी हो सकती है ना सर, इस वजह से नहीं कर्मधारय है तो होगा किसी यहाँ का पे। नाम ना ये। देखो इसमें सर अगर हम कर्मधारय, इसका मैंने आपका क्या बताया ना, सार्थक वर्ड बनाएंगे तो कैसे? कर्मधारय भी होता है और इसमें आपका बहुव्री भी होता है। अब हमें यहाँ पे ग्राहकत भी दे दिया और नीलगाय भी दे दिया। ग्राहकत में तो पर्टिकुलरली आपका तत्पुरुष होएगा ही होएगा। क्लियरली हाँ, ग्रह इसमें को तो आगत। इसमें तो फिक्स है आपका तत्पुरुष, इसमें आपका बहुव्री भी बन रहा है और तत्पुरुष भी बन रहा है। तो इस केस में आपका जो मेन आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ग्राहकत। सर हमें ग्राहकत का डिपेंड, अगर हम वो करके बताना एक बार कैसे तोड़ेंगे सर इसको, ग्राहकत को। ग्रह को आगत। ग्रह को आगत लिखा तो है हाँ ऊपर, लिखते। यानी कि घर को आने वाला। अभी कुछ कुछ समझ में आया ये? सर गत का मीनिंग तो वो होता है ना सर, गत का, गत के लिए जाना। अरे तो लेकिन आ है ना, ग्रह आ की मात्रा है, आगत है यहाँ पर। आगत मतलब आने वाला, ठीक है गत मतलब जाने वाला, आगत मतलब आने वाला। आगंतुक बोलते हो, आगंतुक। सर गत का तो पता था, गत पे सर किसी की वो जाना शमशान घाट वगैरह से गत बोलते हैं सर। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे हम बोलकर नहीं बता सकते, चैट में बताएंगे। बताओ कितना आसान दिया हुआ है सामने। निर्वचनीय है। हाँ Oh my सर, मैंने God, देखा था। व्यक्त लगा था सर इसका। मैंने को भी अव्यक्त ही लगा। अव्यक्त का तो मतलब जिसको व्यक्त ही नहीं कर सकते, कैसे भी व्यक्त नहीं कर सकते। अनिवर्चनीय। अनएक्सप्लेनेबल, कि उसको किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब इशारों मौखिक से का बोलना चाहेगा कैसे भी व्यक्त नहीं कर सकते। अब अनिर्वचनीय का देखना था मुझे भाई, अनिर्वचनीय मुझे भी नहीं लगता। गूगल पे दिखा रहा है अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, अकथनीय। हाँ तो बस, हाँ तो इसका मतलब जो वाणी द्वारा नहीं कर सकते, बस याद रखो। सर ये एनिवर्सरी वो है सर, ये जो गूंगे होते हैं ना, जो इशारों में बात करते हैं, हाँ हाँ, उनके लिए साइन लैंग्वेज पढ़ा था इसका। जी सर, जी 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 जी। ठीक है। अव्यक्त का मतलब इसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। अनपढ़, अनपढ़ शब्द में क्या है? उपसर्ग।
देखते हैं। सी सी आसान सा है। अन अन प्लस पढ़, पठ नहीं पढ़। चलिए क्लियर हो गया ये सभी का। अगला देखते हैं। इसमें देख रहे हो 5 नंबर का पैसेज नहीं आया, इसमें पूरी की पूरी ग्रामर ही आसान होता है। हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसमें पूरा पैसेज नहीं आया, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं। पर्वत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं लिखा है, नहीं, ध्यान देना, नहीं। गिरी भी होता है, पर्वत भी होता है, शैलजा और नग। नग नहीं होता, नग भी होता है सर, नग भी होता नग है। नहीं होता भाई। शैलजा देवी का नाम है। ये पार्वती जी का नाम है। यस सर। पर्वत की बेटी थी ना सर वो, शैलजा देवी नहीं होती। क्लियर है ये? यस सर सर। शैलजा हाँ, पर्वतों की रानी शैलजा ऐसे था ना सर। हाँ लेकिन वो पर्वत का नाम नहीं है। शैलजा। तू चतुर मगर मैं तुमसे भी ज्यादा चतुर, ये डीएसएस भी कह रही है। बताओ उसके लिए क्या होगा? तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी ज्यादा चतुर हूँ, बताओ। चैट में देखते हैं। तू डाल डाल में पात पात, ठीक है एकदम क्लियर हो गया ये सभी का। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ये आ गया आपका फिर मेन सब्जेक्ट था, ये हमें नहीं करना, हमारा पार्ट 1 यहीं तक का था। चलिए आज इसमें इतने ही रखते हैं, कल फिर इसका हम इंग्लिश